नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे उनकी उम्र में, उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं। इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैंने बहुत कुछ झेला है ज़िंदगी में और कुछ भी सही नहीं चल रहा है और मेरी ये प्रॉब्लम से कब तक चलूँगा। दिखते हैं, एक रिलेशन को लेकर दिक्कत थी, शादी करी, लेकिन उसके बाद वो दिक्कतें आ रही हैं, आगे कब तक ठीक होगा, घर में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लाइफ आगे होगी क्या नहीं होगी। इस तरीके के इनके क्वेश्चंस हैं। और जब क्वेश्चंस ये हैं तो हाथ क्या कहता है, सबसे पहले तो वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप क्या मैं कह दूं, हृदय रेखा, ओहो इनकी तो गुरु प्रवास से चल रही है, सब कुछ इनके साथ में अच्छा होगा। माइंड लाइन जो है वो जो है ये यहाँ से निकल के चल रही है, थोड़ा सा नीचे चली जाएगी तो गुस्सा बहुत आता है। ऐसे कहूँ नहीं, यहाँ सब कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। समझे क्या छुपा हुआ है, देखते हैं। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में, ये देखो ये रेखा कहाँ से निकल के आई है, इस प्रोग्रेस लाइन से निकल के आई है। ये इनकी प्रोग्रेस लाइन तो नहीं, इनके घर की है। इनका घर, घर से रिलेटेड यहाँ पर कोई रेखा निकलती है तो पिता होते हैं, पिताजी, ठीक है। और यहाँ बड़ा भाई होता है, उसे भी पामिस्ट्री में एक बड़े पिता के समान बोला गया है। अब यहाँ पर इस प्रोग्रेस लाइन के साथ ये रेखाएं क्यों आ गई, ये डार्क रेखा क्यों आ गई, गलत आई। देखो ये 11 साल का टाइम पीरियड है, ये 11 साल का है, ठीक है। ये वाला टाइम पीरियड 11 साल का। इस 11 साल से पहले चलते हैं हम जरा। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, मैं इधर रुकूंगा। ये मैंने तो इस जगह रुकना था ना। ये 4 और 3 साल के बीच में मैंने कहा यहाँ दिक्कत थी, फादर से रिलेटेड चीज़ों पर कुछ दिक्कतें चल रही थी। पहली बात, प्रॉब्लम थी, इतनी छोटी थी आपको नहीं पता होगा, बट थी। अब आपकी नॉलेज में मैं आपको बताता हूँ कि 11 साल आपकी उम्र के हुए तो यहाँ आपकी लाइफ में गड़बड़ें शुरू हो गई थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था। सर मेरा भाई 11 साल से बहुत तंग करना लग गया था। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई 11 साल से बहुत तंग कर रहा था। मैंने कहा वो उसका कंसर्न 12वें साल पर एक यव अलग से यहाँ से निकला हुआ है, ये आपको 12 में और तंग करा, जी करा। मैंने कहा अब आपकी लाइफ में कोई बीमार व्यक्ति होना शुरू हो गया, ये रेखा पीछे से आ रही थी। मैंने कहा 13 और 14 साल तक आपकी लाइफ में कोई आपके घर पर बीमार था, कोई घर के माता पिता, पिताजी थे, ठीक है। ये देखो कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। इन रेखाओं का मतलब क्या है, ये देखो ये रेखा को 2 रेखाएं डबल चल रही है रेखा, नुकसान। ये यव होता है, यव आइसलैंड होता है, ये यहाँ के होते हैं। ये गुरु पर्वत पर आए, ये परिवार को बांध के रखने के होते हैं, ये इसमें आ जाएगा। परेशानियाँ आ जाती हैं। कोई भी रेखा, अगर कोई रेखा यहाँ पर आपको काली दिखे, परेशानियाँ 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 परेशानियाँ, ठीक है। यहाँ पर दिखे, अब यहाँ पर ये रेखा आ गई तो इसने ये डार्कनेस देनी शुरू कर दी, तो ये दिक्कतें आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो 11 से लेकर 14 साल तक, जैसे ही 14 से आगे आए, मैंने कहा कोई बीमार पड़ा हुआ था, जी बीमार था। मैंने कहा अब 14 से आगे देखो, ये देखो ये रेखाएं क्या कह रही हैं, अभी ये चिन्ह भी आएगा, सब कुछ आएगा। अब समझते हैं 14 के बाद ये वाली एक प्रोग्रेस लाइन के साथ ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, समथिंग ऊपर जा रही है, ठीक है। अब देखो 14, 15, 16, अब यहाँ से ये ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने कहा ये तो तबीयत किसी की और ख़राब हो रही है। यहाँ पर समथिंग, ये रेखा इसके साथ जुड़ी है 14 वाली के साथ। आप इसे ट्रैंगल मान के बैठे हो, गलती पर हो आप,
क्योंकि ये बीमारी की रेखा के साथ टच होके पीछे आ रही है और इस रेखा ने इस रेखा को छू रखा है और ये रेखाएं डिस्टरबेंस के साथ चल रही हैं, दो दो डिस्टरबेंस मिल रही हैं, भाई की तरफ से भी और पिताजी की तबीयत पर भी। तो 16 साल से 17 साल ये रेखा घूम गई। मैंने कहा पिताजी को बहुत हॉस्पिटल वगैरह चेंज करवाए थे आपने? जी बहुत करवाया था 17 साल में। ये 18 साल तक जैसे ही आए, ये 17 साल की उम्र है और ये 18 साल की उम्र है, जैसे ही 18 पर आए ये कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस की रेखा यहाँ पर दिख रही थी। मैंने कहा कोई बीमार ज़बरदस्त पड़ा होगा, समथिंग कुछ क्या हुआ था सर, पिताजी ही ख़त्म हो गए थे 18 साल की उम्र में। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं, देखो ये डिस्टरबेंस है स्टडी की से रिलेटेड चीज़ों पर। मैंने कहा अब जरा स्टडी से रिलेटेड चीज़ों पर याद करना कि आपको 19 से फिर दिक्कत शुरू होने के, 20 में आपका एडमिशन कहीं हुआ होगा और किसी ने आपको उसमें अड़ंगा, सर ये मेरा भाई था, उसने होने ही नहीं दिया, मेरा एडमिशन ही नहीं होने दिया। मैंने कहा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था सर 20 में। ये ट्रैंगल ने करवाया, करवाएगा, लेकिन ये डिस्टरबेंस थी तो उसमें नहीं देना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। आ गई समझ? ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है? ये देखो 22.5 साल तक, ये 22, ये 22.5 साल तक जा रहा है, 22.5 साल तक दिक्कत है। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब समझो, ये मोटी रेखा यहां आकर 24वें साल पर टच हो गई। ठीक है, 23वां साल यहां से और दिक्कतें आपकी लाइफ में शुरू हुई। ये 23वां साल, ये और दिक्कत होंगी। अब ये रेखा क्या कहना चाहती हूँ, ये 23, ये 24, ये ऊपर से रेखा आई, ये रेखा यहाँ पर गई। मैंने कहा कोई केस हुआ था इस टाइम पीरियड पर? कुछ याद करो, 23, 24, 25 के बीच में कुछ केस हुआ था ये? हाँ कुछ हुआ था। ठीक, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये हुआ। 24वां साल मैंने कहा बहुत, 23वां भी गलत, 24वां भी गलत, और 25 में आपने अपने आप को बहुत सुधारने की कोशिश करी, आपका मॉरल बहुत नीचे आ चुका था। ये रेखा, ये देखो ना, यव का निशान, ये प्रोग्रेस लाइन पे आया हुआ है, तो इट मीन्स आपने उसे सुधारने की कोशिश करी, आप बहुत नीचे थे, प्रोग्रेस लाइन पे आता है। मैंने लिखा था कि आप, और 26वें साल पर आपने कहा बहुत हो चुका, अब इस घर पर अब रहना मुश्किल है, अब यहाँ से मूव करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने 27वें साल पर मूव करा आपने जी, और 26.3 से लेकर घर पर फिर प्रॉपर्टी के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। देखो ये है आपका 26वां साल, इस पर एक छोटा सा चकोर बना हुआ है। मैंने कहा फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज हुए 27 में आप मूव हो गए। ये 28वां साल आपकी लाइफ में फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, डिस्टर्बेंस हो गई थी। अब बात आती है रिलेशन की बात आती है। अब 29 साल से मैंने कहा कि यहां से एक आपको कोई ना कोई मिलेगा, यहां से मिलेगा। ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच होकर ऊपर की ओर जा रही थी, सूर्य पर्वत पर जा रही थी, तो मैंने कहा कि यहां से मिलेगा 29वें साल पर। जी वो मुझे वहां पर मिले। मैंने कहा 31वें साल पर जैसे ही आप आओगे, ये एक यव का निशान ऐसे बना है और एक रेखा ने इस रेखा को काटा हुआ है ऐसे करके, ये रेखा ऐसे मिली हुई है। मैंने कहा 31वें साल पर आप आओगे, ये 32वां साल का टाइम पीरियड है, और मैंने कहा 31वें साल पर आप आओगे, आप कहोगे हमें शादी करनी है, चाहे मंदिर में करूं मैं, हम लोग शादी करेंगे। आपने कहा जी, कहा। मैंने कहा 32 में आपने शादी कर ली जी, कर ली। ये नीचे यव का निशान जो बना हुआ है ये डिस्टरबेंस के लिए है। ये क्या होता है, ट्रैवलिंग के लिए होता है। ये ट्रैवलिंग का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह भटकना 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 भटकना, ये एक टेंशन की रेखा। तो अभी तो आप भटक रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये 32वां साल हो चुका है। अब मैं आपका क्वेश्चन आया कि सर आगे क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ज़िंदगी कैसे बिताएं, आगे क्या होगा मेरे बारे में बताएं। ये 33वां साल है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आपके ससुराल वाले आपको अपना लेंगे, नहीं अपनाएंगे। आपको लगता है आपके मायके वालों में आपके भाई आपको तंग नहीं करेगा, जबरदस्त तरीके से तंग करेगा। ये देखो, जबरदस्त तरीके से तंग करेगा। यहां पर कुछ साइन इस ढंग से बना हुआ है, ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है। ये देखो, ये साइन, ये देखो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये साइन। मैंने कहा भाग जाओ, भाग जाओ, बेटर है भाग जाओ। क्यों? ये आपकी जान या आपके पति की जान पर आ जाएगी, यानी दिक्कतें बहुत ज़बरदस्त हैं। देखो, मैंने आपकी लाइफ का 100% बताया है, प्लीज़ इसे लाइटली मत लीजिएगा। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। पामिस्ट्री हीलर के पास जब हाथ आता है ना, तो वो फिल्म की स्टोरी नहीं होती है। एक डायरी नोट करो और लिखना शुरू करो। आज के बाद 33वां साल प्रॉब्लम, 33.5 साल से भाग जाइएगा, वरना आपको दोनों तरफ से बहुत दिक्कतें आएंगी, अपने भाई की तरफ से और आपके ससुराल पक्ष से। ठीक है ना? तो उन्होंने एक्सेप्ट करना है और ना ही आपके भाई ने करना है, और उसके कारण आपको बहुत कुछ, कोई भी खाना खाओ, याद रख लेना, मैं इस रेखा को मैं देख रहा हूं, ये भागने की रेखा। और क्यों? क्योंकि यहां पर ये टुकड़ा टूटा हुआ है और यहां पर ये एक डिस्टरबेंस की रेखा बनी हुई है। ये देखो आप, ये देखो, ये यव के निशान बने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, खाना खाओ, आप खुद बनाना। कुकर में जैसे ही आप सीटी निकलती है, प्लेट में डालो, फटाफट खा जाना। ये मत कहना कि मैं 2 घंटे बाद खाती हूँ। खाओगे तो फिर किचन में ताला लगाना, कुछ ना कुछ होगा जरूर, कोई मिला देगा खाने में या समथिंग कुछ होगा, इसलिए सचेत रहिएगा। ये रेखाएं ठीक नहीं हैं, मुझे इंडिकेशन लग रही है कि यहाँ दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी। बेटर है घर से भागो आप लोग, ठीक है, पति पत्नी दोनों, क्योंकि ना तो ससुराल वाले मानेंगे, ना ही आपकी लाइफ में आपका भाई मानेगा, और बहुत कुछ करेगा, और पुलिस केस और जान मान की हानि होगी। याद रख लीजिएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा, फिर कह रहा हूं, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर यह मत कहना कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाएगी, समथिंग होगा, भाई है ये, कुछ नहीं होता। अभी मैं दिखा रहा हूं, मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपकी लाइफ में ये रिलेशन जो था, जहां पर आपकी शादी आपने मंदिर में करी, ठीक है, ये रेखा तो जुड़ी हुई है ना, तो कोई टेंशन है नहीं। लेकिन ये टेंशन की रेखा है, ये है टेंशन की रेखा। तो यानी आपकी लाइफ में 33.5 से 36वां साल जो है, यहां तक तो आप भाग जाइए, और यहां पर आपको अपने काम से रिलेटेड, अपने पति से काम से रिलेटेड चीज़ों पर भी उनका मोरल बहुत नीचे आएगा। तो यहां पर आपका रोल है कि शादी को बचाना है। क्यों? क्योंकि अब 36 से 38 साल अच्छा नहीं है, इसमें आपकी लाइफ में आपका भाई बहुत दिक्कत देगा, प्रॉपर्टी का भी इसमें जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो यानी अभी लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। ये देखो, ये रेखा ने इस रेखा के साथ टच करा, ठीक है, आप यहां से गए तो ये मूविंग की रेखा हो गई, भागने की, आप एक जगह से दूसरी जगह पर हो गई। ये आपकी रेखा ऊपर ऊपर चल रही है, लेकिन ये रेखा ऐसे मिली हुई है, तो इट मीन्स ये बहुत दिक्कतें हैं। ये रेखा क्या कहती है आपकी लाइफ में कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है 36 पर, तो ये एक दिक्कत देने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, वो देगा। ये 38वां साल है, 38 साल तक कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में शादी टूटने के कगार पर आ जाए, पर टूटेगी नहीं, ये मैं लिख कर दे रहा हूं, ठोक बजा कर बात बोलता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से चलना, मेरे हिसाब से, ठीक है। यानी इस वक्त आपका रोल
एक ऐसी फीमेल का है जो पति को थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप के कारण वो भी सफ़र कर रहे हैं, उनका बिजनेस भी सफ़र करेगा, उनको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, और घर पर टेंशन, लड़ाई झगड़े, और उधर से वो लोगों को पता लगेगा कि आप लोग कहाँ हैं, तो वहाँ तक की चीज़ें, पुलिस केस वगैरह, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हो सकता है। ये रेखाएं डिस्टरबेंस की रेखाएं हैं। ये कैसे आपको बिना बताए आपकी लाइफ में अंदर घुस रहा हूं, कैसे? ठीक है, एनीवे कुछ नहीं होता। ये वाले जो चैनल है ना, ये जो पामिस्ट्री हीलर का चैनल, हीलर हील करना, वरना हृदय रेखा क्या कहती है, माइंड लाइन क्या कहती है, ये तो आप इन्हीं के चक्करों में फंसे रहो, उल्लू बनते रहो आप। मेरे पास हाथ आएगा, आपकी लाइफ में अंदर तक जाऊंगा बिना बताकर, हर एक रेखा का मतलब समझाऊंगा। ये 38वां साल है। अब ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 40वें साल पर, यस, यहाँ पर मैंने लिखा है 38 के बाद 40 साल तक आपकी लाइफ में, यहाँ पर मैं कुछ लिंक देख रहा हूँ आपकी शादी से रिलेटेड। इट मीन्स यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कमी होती हुई महसूस हो रही है। इट मीन्स आपकी लाइफ में पहले अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है शादी की, यानी 38 साल तक बस केवल टेंशन है। 36 से 38 में वहाँ तक बचा नहीं है, और 38 से लेकर 40 साल तक आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत आपको प्लस पॉइंट, आपकी लाइफ में ससुराल पक्ष से भी थोड़ा बहुत मिलना शुरू हो जाएगा, पर लेकिन अभी कुछ नहीं पूरा, कुछ नहीं पूरा। ठीक, अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, वो भी आएगी। अब समझो, यहाँ से ये रेखा ऐसे निकली, इस रेखा ने ऐसे बनाया, इस रेखा ने ऐसे बनाया, इस रेखा ने ऐसे बनाया, यहाँ पर ये रेखा स्क्वायर बनाकर पहले ही बैठी थी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो सॉल्व होंगे आपके 41 और 42 साल पर, वो सॉल्व हो जाएंगे। अब वहाँ से कुछ पैसा मिलेगा, वो जब पैसा मिलेगा तो उसको मैंने कह दिया, अब ध्यान से समझना, ये बिजनेस में पैसा नहीं लगेगा, नहीं लगना, इट मीन्स नहीं लगाना बिजनेस में। तो आपने ये देखा, ये वाला एक जो कंसर्न बना था, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये थोड़ा सा टफ टाइम, यहाँ पर एक रेखा ये मिलकर बैठी हुई है, ट्रायंगल बना रही है, कह रही ये घर पर बनाओ, घर पर बनाओ, घर पर बनाओ। ये रेखा कहती है नो 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 नो, मैंने बिजनेस पे लगाना है, बिजनेस पे लगाना है, बिजनेस पे लगाना है। तो अब मैं सलाह दे रहा हूँ कि 43 से 45 पर जो भी पैसा बिजनेस में लगाने को ले बोले आपके पति, नहीं लगेगा, नहीं लगाना। ये लगाना है तो घर पर लगाना, घर नहीं खरीद सकते इस टाइम पीरियड पे, बचा के रख लो, झांसी की रानी बन जाना इस टाइम पीरियड पे, इस पैसे को बचाना है, घर पे लगाओ। 46वें साल पर दिक्कत आएगी, ये पैसा इस पे लगाने की कोशिश करना, ये चीज़, क्योंकि 38 से रिलेशन निकल, ये देखो तरक्की का एक, ये तरक्की का साइन था, यानी ये तरक्की का साइन यहाँ से आ रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर प्लस पॉइंट होगा, और फिर यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये कहेंगे कि भैया ऐसा है, पैसा यहाँ पर मिल रहा है, चलो 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 बिजनेस पे लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसे प्रॉपर्टी पे लगाओ। आ गई समझ? ये जो है यहाँ पर 46वां साल, एक रेखा यहाँ से निकली है ना, ये प्रॉपर्टी पे लगाना है। यहाँ थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आएगी, थोड़ा सा रंग इसका खराब चल रहा है, ये चीज़ समझ आ गई? तो ये है 46वां साल, ये देख रहे हो बीच में दिक्कतों की रेखाएं, ठीक है। एनीवे, अच्छा, अब बात आती है आपकी, एक रेखा ऐसे गई, ये रेखा ऐसे जा रही है, बीच में ये और ये जा रही है, बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 46.2 से लेकर 50 साल तक, 46.2 से लेकर 50, ये 46 है, 47, 48, 49, 50, यहाँ तक मैं रुक रहा हूँ। 50 साल तक ये ठीक चलेगा। इसी के बीच में एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें होंगी, ये रही, ठीक है, ये 50। अब 51 से 53 पर ये जो चिन्ह है, ये मुझे समझ ही नहीं आया पिक्चर की क्लैरिटी के कारण। क्यों? क्योंकि बीच में जब मैं जूम कर रहा हूं तो ये रेखा परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करती है, बट लेकिन ये घर से रिलेटेड चीज़ें भी इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए पिक्चर की क्वालिटी पर, लेकिन है ये कुछ घर से और कुछ समथिंग मूव की रेखाएं हैं,
ठीक है, पर है घर से रिलेटेड 51 से 53 पे। बस इसी दो टाइम पर याद रख लेना, कुछ ना कुछ घटना, कोई गलत चीज़ें नहीं है, ये भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने ट्रैंगल देख लिया था, इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब 53 साल से लेकर आपकी लाइफ में 55 साल तक तो सही चलेगा, और 56वें साल पर कोई दिक्कत आएगी। 56वें साल पर, ठीक है, यहां से ये जो डिस्टर्बेंस दिख रही है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई जी? आ गई। लेकिन इसी के बीच में मैंने कुछ आगे भी आपको थोड़ा सा बताता हूं कि और रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं। ये हमारा 53 साल था, ठीक है, यहां से 54, 55 और 56, ये टफ टाइम है। ठीक है, टफ टाइम है, पर लेकिन टाइम ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखाएं चल रही हैं, और इस पर कुछ छोटा सा ट्रैंगल भी बना है 57 साल पर। तो मैं वैसे तो टफ टाइम कह रहा हूं, मेहनत ज़्यादा, लेकिन चीज़ें सही चल रही। ये 57 साल हो गया, ये वाला गुड टाइम पीरियड है। ठीक है, अब बात आती है, ये रेखाएं यहाँ पर आकर कुछ इंडिकेशन दे रही हैं, कुछ स्क्वायर बना रही हैं। ये रेखा कहाँ से निकली है? जरा इसे टेस्ट करें, इसे टेस्ट करते हैं। सर, ये तो फिर वहीं से निकली है। ये जो रेखा इनके, जहाँ से ये इन्होंने जाना है, जाना है, गई, यहाँ से आप चले जाना 33.5 साल से समथिंग, यहाँ से। अब ये रेखा यहाँ के बाद नीचे ये यूं एक स्क्वायर बनाया हुआ है, समथिंग बनाया हुआ है, ठीक है, और इन रेखाओं का कंसर्न इनके साथ टच हो रहा है। इट मीन्स इनकी शादी से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है अब। यानी जो मैंने कहा 36 से 38 पर बच के चलना है, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। वहाँ बचा लिया आपने, मेरे हिसाब से चलो बच जाएंगी। ठीक है, यानी अब आपकी लाइफ में आगे जाकर ससुराल पक्ष में कुछ वापसी और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी में लाभ एंड समथिंग, वो भी होगा आपका। पर लेकिन कब होगा? कितनी उम्र हो चुकी है? अभी हम कह रहे हैं हम 58 साल तक पहुंच गए। इन 58 साल जो है वो आपका सही जाएगा। 57 ठीक था, ये बना हुआ था, ये रहा 57, ये रहा था, ये 58 है। 59 और 60 साल यहाँ पर बीमारी की रेखा है, यहाँ से ये रेखा मुड़ चुकी है, यही रेखा नीचे आई। अब ये रेखाएं तो तरक्की की रेखा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इट मीन्स ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड आपके प्रॉपर्टी एंड समथिंग वो मिलेगी आपके हस्बैंड को, वो, और आपकी लाइफ अब अच्छी जाएगी। तो यानी आपकी लाइफ में 57 साल अच्छा, 58 अच्छा, और 60 साल पर कुछ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, और 62 साल तक चीज़ें सही चलेंगी। देखो ये 60 है ना, ये 60 है, 61, 62, ठीक है, थोड़े खर्चे ज़्यादा हैं पर लेकिन चीज़ें सही चल रही। 62, जब ये ट्रायंगल ऐसे बनता है तो ठीक है। 63वां साल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, ये चीज़ समझ आ गई? आ गई। अब 63 साल के बाद 2 साल थोड़े से ना सो जाएंगे, 64, 65। ये रेखा जैसे ही आई है ना, बस आपकी लाइफ में ये कंसर्न, और ये कंसर्न स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है कि 65 से लेकर वेरी गुड टाइम आपका शुरू हो चुका है, और जो कि 75 साल तक अच्छा चलेगा आपकी लाइफ में, 75 साल तक। ठीक है, और आपकी उम्र कहूँ तो 89, 88 प्लस है, 89, 80 प्लस है आपकी उम्र। वो भी मैं कह सकता हूँ मोर देन, शायद उससे भी ज़्यादा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको याद रखना आपके कौन कौन से माउंट खराब है, माउंट खराब है वो भी बताऊंगा, और लेकिन इसका निचोड़ बता देता हूँ। निचोड़ क्या है इस हाथ का, एनालिसिस का निचोड़ क्या है? एक तो जो पैसा मिले उसको आपने इन्वेस्टमेंट में अपने पति के में नहीं लगाना, उसको घर पर लगाना है। पहली बात, आपके पति का थोड़ा सा काम जो होगा वो अभी डिस्टर्ब चलेगा ड्यू टू दिस कंडीशन। आपको यहाँ से कहीं भागना ही पड़ेगा जान बचाने के लिए, समथिंग करने के लिए। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, इसलिए आपकी जान को भी खतरा है, इसलिए कहा कि थोड़ा खाने फाने की चीज़ों पर
ध्यान रखिएगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब 33.33 से ही आप डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए किसी और जगह पर जाने के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम पीरियड रहेगा, जिसके कारण आपके पति का मॉरल नीचे आ जाएगा और आपको बहुत तरफ से सुनने को मिलेगा। आपके पति भी शायद आपको सुनाएंगे, टॉन्ट मारेंगे। ध्यान रखिएगा, उस वक्त मोरल को थोड़ा सा ऊपर लाना है उनके लिए भी, और उनके बिजनेस में थोड़ा सा ऊपर लाए, उसके लिए हेल्प करो आप। और 36 से 38 साल में आपका भाई भी तंग करेगा, लेकिन यहाँ से प्रॉपर्टी की कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं। 40 साल के बीच बीच में ये रेखाएं इंडिकेट कर रही थी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो कुछ ना कुछ आपको प्लस पॉइंट पर लेकर जाएंगे। तो इट मीन्स वो रेखा ही निकलती हुई जो आपकी ससुराल पक्ष की रेखाएं थी वो इंडिकेट कर रही थी। ये रही ये रेखा जो कि आपकी 40 साल से कुछ पॉसिबिलिटी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, और इसी बीच में 41 से लेकर 42 साल पर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस पर कुछ पैसा आपके भाई की तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें वो अच्छी होंगी। 43 से 45 पर पैसा नहीं लगाना है किसी भी बिजनेस पर, ये लगाओ अपने घर पर। तो 46 साल तक आपका घर जो है वो बन जाएगा, लेकिन पैसों की दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पर भी रेखाएं आपकी लाइफ में जो हैं वो आपकी 38 साल से, यानी 38 साल से कुछ पॉसिबिलिटियाँ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, आपके फेवर में आ रही हैं। ठीक है, कुछ रिलीफ जरूर मिलेगी। 46 साल 2 महीने से 50 साल ठीक जाएगा। 51 से 53 पे मुझे थोड़ी सी मूविंग की रेखाएं वो लग रही हैं, वो मुझे इतना क्लियर नहीं आ रहा इस वाले पोर्शन को कि ये रेखा जूम करने पर फट रही है, बट लेकिन हाँ कुछ है घर से रिलेटेड चीज़ों पर इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद फिर आपकी 53 से 56 टफ टाइम, लेकिन सही है। 57-58 सही है, और 60वें साल में हेल्थ इश्यूज है, और 62 साल तक ठीक है, 63 पे कोई दिक्कत, और उसके बाद 65 से आपकी 75 तक अच्छी बुढ़ापा अच्छा है आपका। ये याद रखिएगा। ये रेखाएं आपको, ये देखो आप, ये रेखाएं बुढ़ापे में आपको ठीक करेंगी। ये देखो सूर्य पर्वत की रेखाएं और ये शनि की रेखाएं बुढ़ापे में आपको जाकर स्थायी रेखा बनी हुई है, ये ठीक करेगी। लेकिन सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन यस डिस्टर्बेंस पर चल रही है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा नो डाउट पर। लेकिन आप अपनी लाइफ में हेल्प करो पति की, चाहे जैसे मर्जी करो, वो आपकी लाइफ में दिक्कतें जो होंगी वो धीरे धीरे ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेनी पड़ेंगी आपको, लेकिन आप हेल्प करो। ये रेखा जो है, अगर आप ना चाहते हुए भी किसी की हेल्प करोगे तो फ़ायदा होगा होगा। ठीक है, जिम्मेदारियों को बताती है, बुध से निकली है, आपने सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अगर ऊपर से निकलती तो सब कुछ नुकसान होता, लेकिन नीचे से निकली है, आप ना चाहते हुए भी हेल्प करोगे। और लेकिन ये रेखा नीचे से निकलने का मतलब होता है गलत, क्योंकि या तो ऊपर से निकले, बिल्कुल हृदय रेखा के नीचे से निकलती है तो हृदय पर काम सब कुछ करोगे, पूरी जिम्मेदारियां निभाओगे, लेकिन वो स्थान नहीं मिल पाएगा आपको। यही हो रहा है ना आपकी लाइफ में। ऊपर से आनी चाहिए थी ये रेखा, नीचे से आ रही है। ठीक है, और इस रेखा ने इन रेखाओं के साथ मिलकर देखो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ये लाइफ जीने का तरीका है। इसमें कुछ गाड़ी भी होती है, घर भी होता है, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन ऊपर की एज पर होगा। अभी बहुत कुछ भुगतना है, अभी तो आप अपनी जान बचाओ, अपना सब कुछ करो। उसके लिए आपको बार बार नहीं रिपीट करूँगा, इतना कह चुका हूँ। कौन सा उपाय करना है, देखो टोटली सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, टोटली गुरु आपका डिस्टर्ब्ड है, शुरुआती टाइम पीरियड से तंग कर रहा है ये आपको। ये यव के निशान ये दिखते हैं, तो वो आपको परिवार को जोड़ के रखना चाहता है गुरु, और इसमें यव के निशान वो दिखते, तो गुरु कमजोर है। गुरु सूर्य किसका होता है, पिता। अगर 23 साल से पहले सूर्य एक्टिवेट होता है ना 23 साल पर, ठीक है, तो यानी उससे पहले पिता की डेथ, सूर्य कमजोर, सूर्य पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, यानी उसमें दिक्कत आ रही है, ससुराल पक्ष से दिक्कत। ससुराल के लिए ये शुक्र होता है, शुक्र ये वैसे ही दबा दिया आपको, ऊपर उठा हुआ है दबा दिया, ये दिक्कत देगा, ये दे रहा है। भद्र रेखा इसमें आती है, रिश्तेदार इसमें आते हैं, तो ये दिक्कत। और बाकी आपकी लाइफ में रही कसर वो आपको केतु दे रहा, मानसिक परेशानियां दे रहा है। तो आपकी लाइफ में
याद रखना, केतु कभी भी अकेला काम नहीं करता। केतु सबसे पहले छाया ग्रह होता है, नक्षत्र होता है, सबसे पहले चंद्र को मिलाता है, चंद्र को कमजोर करता है, चंद्र मां का कारक बनता है। यानी मां को कमजोर, कमजोर का मतलब आपका और मां का कहीं ना कहीं या तो बिल्कुल दूर रखेगा मां से। तो किसने शुरू करा? केतु ने शुरू करा। उसने कहा शुक्र को मिलाओ, अब इनके जिंदगी में हुड़दंग मचाएंगे। शुक्र हुआ खराब, भद्र रेखा, भाइयों से, ससुराल पक्ष से, सब कुछ सेटबैक्स, सहेलियों से, फीमेल से, सास से, नंद से, सबसे नहीं बनेगी, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये पति दिक्कतें लाएगा, इसलिए कहा आपने थोड़ा सा उनको मॉरल को ऊपर लाना है। ठीक है, ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है, केतु कर रहा है। फिर इसका उपाय तो करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको एक शुक्र का, एक केतु का, एक आपका गुरु का और एक सूर्य का, ये उपाय करो। धीरे धीरे उपाय करो, डरना मत। सारे उपाय हैं, ज़्यादा उपाय हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे करूँगी, लेकिन थंब अप कर रहा हूँ। मेरे इस एनालिसिस को डायरी पे नोट कर लेना और ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी। दिक्कतें वर्ड आपकी लाइफ में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, लेकिन जैसे शहद की मक्खी होती है ना, शहद भी खाती रहती है और खुले पंख से उड़ भी जाती है। अगर आपने इस एनालिसिस को शहद के में डूब गई तो मेरी बात को नहीं माना, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ। ठीक, लाइटली नहीं लेना। शुक्र की बीमारियां भी लगेंगी, क्योंकि शुक्र की बीमारियां बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, और गुरु की थायराइड हो गई, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, एसिडिटी हो गई, ये भी देगा। तो ये तो दबा के मिलनी है, क्योंकि आपके उसमें यव के निशान और ये तो मिलेंगी जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी। टेंशन बहुत है तो आपकी लाइफ में, तो आप मेडिटेशन करो, भगवान की तरफ आस्था रखो, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और ये कोई कहे आपको जादू टोना ये वो, बस मैंने कहा ना आपको, मेरे हिसाब से चलो कुछ नहीं होगा, लिख कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एनीवे, ये है आपके हाथ का विशेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।